ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी 15 चीज़ें जन्नत से नाज़िल फरमाई हैं और उन चीज़ों का इस दुनिया के अंदर क्या फ़ायदा है? आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम उन 15 चीज़ों के हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। प्यार दोस्तों, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि इब्लीस लईन ज़मीन के फरिश्तों में से था, जिन्हें जिन कहा जाता है। इल्म व इबादत में उन सब से बढ़कर था और इसका नाम अज़ाज़ील था। उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने के बदाश में फरिश्तों से निकाला गया था, इसलिए वो हर वक्त हसद की आग में जलता था और तदबीर करता था कि किस तरह से आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला जाए। इसने सबसे पहले ताऊस से दोस्ती की और फिर इसको अपनी दोस्ती का वास्ता देकर बोला कि मुझे अपने बाजू पर बिठाकर बहिश्त में पहुंचा दो ताकि मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। लेकिन ताऊस ने इस बात से इनकार कर दिया। फिर इब्लीस सांप के पास गया और उसे अपने फरेब में फंसा लिया। सांप इसको अपने मुंह में लेकर बहिश्त के अंदर दाखिल हुआ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के पास गया और रोना शुरू कर दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको नहीं पहचाना और पूछा कि क्यों रोते हो? वो बोला कि मुझे तुम्हारे हाल पर रोना आता है कि तुम्हें बहिश्त से निकाल कर ये नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी और तुम जायका मौत चखोगे। उन दोनों को इस बात का गम हुआ तो इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और इन्हें मुखातब करके कहा, क्या मैं तुमको एक ऐसे दरख्त के बारे में ना बता दूं कि जिसका फल खाते ही तुम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा व जवेद हो जाओगे और ऐसी बादशाह तुमको अता होगी जो कभी भी ज़ायल ना होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो कौन सा दरख्त है? शैतान ने कहा कि वही दरख्त जिसके खाने से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था। और शैतान उनसे कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त के फल खाने से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा के लिए जीते ना रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैर खा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कबूल ना किया और कहा कि मैं हरगिज़ अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करूँगा। शैतान ने कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। पस मरदूद ने धोखा देकर इनको खता की तरफ खींच लिया, जिस पर हुक्म इलाही हुआ कि तुम सब बहिश्त से उतर जाओ। अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक खास वक़्त तक ज़मीन पर ठिकाना है और ज़िंदगी का सामान कर दिया गया है। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान वहना नामे मकाम पर उतारा गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में और इब्लीस को बसरा के करीब एक मकाम पर उतारा गया और शाम को अस्फहान में उतारा गया। चुनांचे एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लोहे के 7 टुकड़े लेकर इनके पास आए ताकि इनको आहन गरी सिखला दे। इसलिए आग की हाजत हुई। आवाज़ आई, आग दोज़ख से मांग ले। उन्होंने आग की लो को लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, जिससे आप अलैहिस्सलाम का हाथ जला तो उन्होंने ज़मीन पर डाल दिया तो वो आग 7 तबक ज़मीन में छेद करके फिर दोज़ख के अंदर चली गई। ऐसा 7 बार हुआ कि आग लाए मगर फिर दोज़ख में जाकर दाखिल हुई। आवाज़ आई, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, 7 दरियाए रहमत से धोकर उसे लाओ, तब ठहरेगी। रिवायत है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उनको हर चीज़ बनाना सिखाया और जन्नत से कुछ फल अता किए। ये ज़मीनी फल जन्नत के फलों में से हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि उनमें तब्दीली आती है, यानी कि ख़राब हो जाते हैं, और जन्नत के फल कभी भी ख़राब नहीं होते। और फिर इस आग के ज़रिए से उन्हें खेती के लिए तमाम आलात दुरुस्त करके दिए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इनको एक जोड़ा बैल का बहिश्त से ला कर दिया और कहा कि अपने हाथ से अपनी ग़िज़ा हासिल कर। फिर इन्हें बहिश्त से गंदम का दाना ला कर दिया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसका क्या करूं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप इसे ज़मीन के अंदर बो दें। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना ज़मीन पर छिड़क दिया और हल जोता। चुनांचे जब फसल पक कर तैयार हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे मल कर साफ़ करके खाना चाहा। तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अव्वल उसे पीसें, फिर पानी के साथ खमीर करके आग में सींक कर फिर खाएं। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से सीख कर रोटी बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने रखी। जब वो खाने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि तामुल कीजिए, आप रोज़ादार हैं। जब शाम हुई
تو دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان کے ساتھ 5 چیزیں تھیں۔ ایک جنت کے درخت، پیلو کی لاٹھی، انجیر کی پتیاں، حجر اسود اور عود نامی ایک خوشبودار لکڑی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ ایک مرد ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام جو کہ ایک عورت ہیں، یہ دونوں بھی جنت سے نازل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لباس بھی اس دنیا کی تخلیق نہیں بلکہ لباس کو بھی جنت سے اتارا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تاریخ بغداد کے اندر ہے کہ عجوہ کھجور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے، اور نہر فرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے، جو کہ آج زمین کے اندر جاری و ساری ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ 15 قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اتارا ہے۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، نمبر 2 انجیر کی پتیاں، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 لباس، نمبر 5 گندم کا دانہ، اور نمبر 6 بیل، اور نمبر 7 تمام قسم کے پھل، اور نمبر 8 حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور نمبر 9 عود کی لکڑی، اور نمبر 10 مرد، نمبر 11 عورت، اور نمبر 12 سانپ، نمبر 13 عجوہ کھجور۔ اس کے علاوہ بعض علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لباس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک لباس جو کہ جسمانی لباس ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اور اس کے علاوہ ایک لباس ایمان اور تقوی کا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور تقوی کا لباس بھی آسمان یعنی کہ جنت سے اتارا گیا ہے۔ اور یوں یہ مل کر 15 چیزیں بنتی ہیں جو کہ آج دنیا کے اندر موجود ہیں، جن سے ہم اپنی ظاہری دنیا کے اندر نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی مقام اور جنت کے اندر واپس لے جائے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔